स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो आपके यूपी बोर्ड 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें लिखाऊंगा और लिखने के तरीके भी बताऊंगा। टोटल छह आपके लॉन्ग आंसर आपकी बुक में है। मैं आपको चार सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए हैं जितने भी जिलों में, उनका मैंने यहाँ पर कंक्लूजन रखा है। आप इसकी नोट्स बनाए और इसे बस तैयार कर ले। बाकी इस चैप्टर से बिल्कुल भी पढ़ने की और कुछ जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले लॉन्ग आंसर की। क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज डेरी, डेरी कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस फ्रॉम अदर, और उसे दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार झेलना पड़ता था, व्हाट हैड ही थिंकिंग बीन, और वो हमेशा क्या सोचता था। तो इसका आंसर शुरुआत करते हैं कि डेरी वाज अ बॉय ऑफ 14 ईयर, यानी डेरी एक 14 साल का लड़का था। Who had burn and scary face, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसका चेहरा डरावना था। डेरी कैरीज कन्विक्शन दैट, डेरी हमेशा चीजें क्या सोचता था कि पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल, लोग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते while looking at his face, जब भी उसका चेहरा देखते हैं, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो वो थोड़ा सा स्कैरी लगता था, इस वजह से लोग उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। He thinks people avoid him, उसे लगता था कि लोग उसे अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं। He thinks that nobody likes his company, और उसे ये भी समझ में आता था, वो ये भी सोचता था कि किसी को भी उसका साथ पसंद नहीं है, यानी कोई भी उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता था। He feels that, उसके बाद है feels that people do not accept him as a part of society, उसे यहां तक ये समझ में आता था, यहां तक लगता था कि लोग उसे इस समाज का इंसान ही नहीं मानते, इस समाज का अंग नहीं मानते, यानी जो सोसाइटी है वो उसे हमेशा बड़ा रूडली बिहेवियर करती थी, उसे ऐसा लगता था। जबकि कुछ और ही सच्चाई थी, वो आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट आंसर भी बताया है कल, और उससे पहले मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सब कुछ बड़े कम शॉर्ट टाइम में किया, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप ज्यादा बड़ा वीडियो देखें, तो आपको कम समय में सारी चीजें इसी चैनल पे मिलेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। उसके बाद है ही सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न फेस, और अक्सर उसे नीचा देखने को मिलता था उसके बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे के कारण। People constantly reminded him of his ugliness, लोग भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि उसे हमेशा ये याद दिलाते रहते थे कि भाई तुम्हारा चेहरा खराब है, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ लोग ऐसा व्यवहार करते थे। एंड सो ही स्टेड अवे फ्रॉम हिम, और इसीलिए वो उन लोगों से दूर भागता था। डेरी न्यू दैट, डेरी जानता था कि पीपल लाइड एंड शोड सिंपैथी ओनली टू कंफर्ट हिम, वो भी जानता था कि लोग उसे झूठ बोलते हैं, वो उसको जो भी सिंपैथाइज करते थे, जो भी उसको सिंपैथी करते थे कि नहीं तुम अच्छे हो, तुम ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे हो, ऐसा जो बोलते थे, वो डेरी को समझ में आ जाता था कि वो केवल और केवल इसके साथ केवल एक सहानुभूति दिखा रहे हैं, एक सिंपैथी दिखा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड दैट ही वुड नॉट चेंज and would continue to look like him monster and beast, और उसे हमेशा ऐसा होता था, वो हमेशा ऐसा फील करता था कि ये लोग मेरे से दूर भागते हैं क्योंकि मैं डरावना हूं, मैं राक्षसों की तरह दिखता हूं, एक हैवान की तरह दिखता हूं, ऐसा बहुत सारी चीजें वो सोचता रहता था। इस वजह से वो अक्सर हमेशा लोगों से दूर भागता था, लोग उससे दूर भागते थे। फिर ये था हमारा आज का पहला लॉन्ग आंसर। अब इसके बाद हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर, देखिए बहुत बड़ा नहीं लिखा हुआ है, आप समझिएगा, आप कोई गाइड देखते हैं या कहीं और से आप नोट्स देखते हैं तो पूरा एक डेढ़ पेज का आपका लॉन्ग आंसर है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्योंकि 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट का आप जवाब दीजिए, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आपको ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा लिख दूंगा तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि एक एग्जामिनर केवल वही चाहता है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। आपकी फालतू की चीजें आप बड़ा लिख रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा लिखे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 में से 6 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का है तो 5 नंबर ही मिलेगा। तो ये था हमारा लॉन्ग आंसर पहला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए आंसर नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि हु वॉज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, हाउ वॉज ही डिसेबल पर्सन, वो डिसेबल कैसे हुए, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी, उन्होंने डेरी को कैसे ट्रीट किया, कैसे समझाया, ये सारी चीजें। तो मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन
who lived alone in his house. एक बुढ़े आदमी थे मिस्टर लैम्ब और वो अपने घर में अकेले रहते थे. No one comes to him to see मिस्टर लैम्ब, यानी कोई भी उनके पास नहीं आता था, कोई उन्हें देखने नहीं आता था. He was retired from the army, और वो आर्मी से रिटायर हुए थे. He has lost one of his legs, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था in war, युद्ध में. He has a garden, और उनका एक गार्डन था. Kids call him Lammy Lamb, और जो बच्चे होते थे आसपास के वो उन्हें लंगड़ा लैम्ब कहते थे, उन्हें ऐसा बुलाते थे. People have spread stories about him, लोगों ने कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियां उनके बारे में उड़ाई थी, अफवाह बताई थी. He has a tin leg, कि उनका एक पैर जो है वो टिन का है. मिस्टर लैम्ब टेल्स डैरी, यहाँ पर था कि मिस्टर लैम्ब कौन थे और वो कैसे डिसेबल हुए. अब यहाँ से है कि उन्होंने डेरी को कैसे ट्रीट किया. तो मिस्टर लैम्ब टेल्स डैरी, मिस्टर लैम्ब डैरी को बताते हैं कि दैट ही लाइक्स अदर्स, वो भी दूसरों की तरह ही हैं, जिसके पास 2 आंख है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 आर्म्स है, ब्रेन है, और यहां तक कि बोलने के लिए एक जीभ भी है. तो वो कैसे दूसरों से अलग हो गए, वो भी तो सेम है सबकी तरह. ही कैन डू और अचीव वॉट एवर ही लाइक्स, वो जो भी चाहे पा सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं. ही फाइंड्स नो डिफरेंस बिटवीन फ्लावर्स एंड ट्रीज, और उन्होंने ये भी बताया, ये भी समझाया कि उन्हें कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, ना तो किसी पेड़ के बीच में, ना ही किसी फ्लावर के बीच में. हर्ब्स एंड वीड्स, किसी साग सब्जी, किसी ऐसे उगे हुए पेड़ जो किसी मतलब के नहीं है, यानी हर चीज उनको नॉर्मल लगती है, हर चीज नेचुरल लगती है, क्योंकि वो सब भगवान की क्रिएशन है. ये सारी बातें मिस्टर लैम्ब डैरी को बताते हैं. इट इज बाय सच थॉट्स दैट ही ट्राइज टू एक्सप्लेन डैरी, और यही सारे विचार, यही सारी चीजें बताकर उन्होंने डैरी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी तरह से है और बहुत कुछ है जो हम पा सकते हैं. आप ये ना सोचो कि भाई हमें सब लोग अवॉइड करते हैं तो हम दूर भागें, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की चीजें ना सोचो. तो ये था हमारा बहुत ही मतलब लॉन्ग आंसर है, लेकिन इसको हमने केवल क्वेश्चन का आंसर ही रखा है. और आप देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर है जिसका हमने तीनों का जवाब इतने में दिया है, क्योंकि आपको 60 या 100 वर्ड से ज्यादा नहीं, उसमें भले 130 140 लिखा होगा, कुछ नहीं करना. आपको जितना मतलब आपके क्वेश्चन से है उतना ही लिखना है. तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हम लोग. क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन रहा है अभी तक के पेपर 2022 में, और इस बार 2023 में भी अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा. और क्वेश्चन क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब के यहाँ पर चरित्र चित्रण के बारे में बताना है, समझाना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मिस्टर लैम्ब, बहुत आसान सी भाषा में लिखा है, हद से ज्यादा आसान सी भाषा है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो इसे लर्न करने में, इसे नोट्स बनाने में और अपने शब्दों में भी लिखने की. क्योंकि अगर आप एक बार अगर वीडियो देखते हैं या अपने नोट्स बनाते हैं तो फायदा आपका ये होता है कि आपको कुछ चीजें याद हो जाती है और कुछ चीजें जो नहीं याद है वो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं. तो मिस्टर लैम्ब इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इस पूरे चैप्टर में. ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है क्या कि ही हैज अ टिन लेग, उनका एक पैर जो था वो टिन का था. ही लिव्ड अलोन एंड केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, वो अकेले रहते थे लेकिन हमेशा वो अपने गार्डन का गेट हमेशा 24 घंटा वो खुला रखते थे. उन्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था. फिर भी बच्चे उन्हें कितना ही लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब कहते रहे, वो बुरा नहीं मानते थे. और इसीलिए वो हमेशा बच्चों के लिए टॉफीज बनाते थे, जेली बनाते थे, और हमेशा अपने गेट का दरवाजा, जो दरवाजे का जो वो होता था, दरवाजा होता था, वो हमेशा खुला रखते थे. ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, वो जानते थे कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है. He was a man with positive attitude, और वो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचते थे, पॉजिटिव चीजें देखते थे. He brought a major change in Derry's attitude towards life as he was full of negativity due to scar on his face. यहाँ तक कि उन्होंने डेरी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाकर रख दिया था, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव होता था, निगेटिव सोचता था,
और वो हमेशा अपने चेहरे को, जो उस पे दाग है, उस पे जो एक धब्बा बना हुआ है उसके चेहरे पे, उसकी वजह से वो हमेशा निगेटिव सोचता था और इस वजह से उन्होंने उसकी पूरी लाइफ बदल दी मिस्टर लैम ने डेरी की, कि ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, आप इस तरह से चीजें करो, बहुत सारी चीजें। मिस्टर लैम टोल्ड हिम, मिस्टर लैम ने डेरी को बताया कि टू मीट पीपल हैप्पीली, कि वो लोगों से खुशी मन से मिले या खुश मन से मिले, एंड लर्न टू बी हैप्पी विद हिमसेल्फ, और अपने आप से भी खुश रहना सीखे। मिस्टर लैम वॉज लोनली पर्सन, वो अकेले रहते थे। ही यूज्ड टू गेट हैप्पीनेस बाय स्पेंडिंग टाइम विद द अदर्स, और वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहकर अपना समय व्यतीत करते थे। एंड रीडिंग बुक्स, और वो किताबों को पढ़ने के बहुत शौकीन थे और वो अपनी किताब को पढ़कर ही अपना टाइम गुजार देते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट सबसे थर्ड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस पे क्या है, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की आउट। चलिए आंसर नंबर हमारा 4, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, तो काफी इस बार पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने के सारे चांसेस इससे बनते हैं। तो देखिए हमारा क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। इससे पहले लैम का हमने कैरेक्टर स्केच दिया, अब डेयरी का। सब कुछ चैप्टर पढ़ा है तो हम अपने से जरूर लिख लेंगे, कोई इस पे दो राय नहीं है। तो डेयरी इज अ 14-year-old यंग बॉय। डेयरी एक 14 साल का जवान लड़का है। हुज फेस इज हाफ बर्न्ड, उसका जो चेहरा है वो आधा जला हुआ है, बिकॉज ऑफ एसिड स्पिल ऑन इट, और क्योंकि उसके चेहरे पर एसिड जो वो गिर गया था। हिज अगली लुक मेड हिम पेसिमिस्ट, और उसका खराब दिखना उसे हमेशा क्या करता था, निराशावादी बना देता था। यानी वो सोचता था कि मैं खराब दिखता हूं तो लोग मेरे से नफरत करते हैं, मेरे साथ पसंद नहीं करते, मेरे पास बैठते नहीं, उठते नहीं, मुझसे प्यार नहीं करते, ये सारी चीजें उसके दिमाग में भरती जा रही थी। एंड ए लोनर विद वेरियस निगेटिविटी कॉम्प्लेक्स, और वो बहुत सारी निगेटिविटी के साथ जी रहा था। डेरी वॉज ऑलवेज इंट्रोवर्टेड। डेरी हमेशा अपना इंट्रोवर्ट यानी अपने लुक को हमेशा देखता रहता था, अपने आप को छिपाता था, देखता था कि मैं कहीं खराब तो नहीं लग रहा हूं। अब कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था, फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था एंड विथड्रॉन था। गुस्से में रहता था, फ्रस्ट्रेट होता था लोगों से, और ये सारी चीजें उसको ये उसकी सोच थी कि लोग उससे नफरत करते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। He always had a low confidence, और हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे रखता था, दूसरे से बात करने में हिचकिचाता था, दूसरों के सामने जाता नहीं था, कभी पार्टी कभी किसी जगह पर वो गेट टुगेदर नहीं करता था। Dwelled in self pity apart from always being suspicious about others' intention towards him, और वो हमेशा वो यही सोचता था, वो हमेशा सोचने की कोशिश करता था कि जो सामने आदमी है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसी पर्सनैलिटी, इसी को सोच के साथ वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। बट वन डे ही मेट मिस्टर लैम हु हैड चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली। फिर ये थे हमारे लॉन्ग आंसर, जो बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताए हैं। इतना लिख दोगे, किसी मास्टर के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो आपका नंबर काट दे। इस चीज की गारंटी लेता हूं, इस चीज की फुल गारंटी लेता हूं, कोई इसको नंबर काटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना पूछा उतना ही बताया, उससे ज्यादा। आप इसमें और ऐड कर सकते थे, ही डज नॉट लाइक द कंपनी ऑफ अदर्स, ही ऑलवेज निगेटिव माइंड। ऐसा सोच सोच के आप अपने से बना के 2-4 लाइन लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना बहुत है आपके लिए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर करना मेरे भाई, शेयर प्लीज। थैंक यू।